Hi, I'm Ravinder Singh. Welcome back to my show, my channel, Grow Your English Skills. So today the unit that we are going to learn, that we are going to do, it is Unit 9. Unit 9, we are going to learn. So I have started new topic in this unit. What is that new topic in this unit? Actually, we are going to learn these two words, use of has and have. Use of has, have, we are going to learn in affirmative. Let's know the identity of use of has, have in Hindi. आओ चलो जाने की कैसे हम हैज हैव का प्रयोग हिंदी में करते हैं या हिंदी के वाक्यों के माध्यम से हम हैज हैव के वाक्यों को इंग्लिश में बनाते हैं इसके सेंटेंस के। जानते हैं जब कभी हम हिंदी का वाक्य लिखते हैं या कहते हैं तो उसके अंत में हम ग्रामेटिकल वे में कहा जाए रखता है, रखती है, रखते हैं, रखता हूं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं हिंदी के वाक्य के अंत में। तथा पास है, ये आम बोलचाल की जो है भाषा में हम प्रयोग करते हैं। हम ये हिंदी के वाक्य के अंत में जो है ये जो ब्रैकेट में मैंने आपको दिखाया पास है, अंत में प्रयोग नहीं करते हैं। हम इसका प्रयोग जो है वाक्य में करते हैं पास है का, जिससे हम ये पता चल पाता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, चाहे वो नाउन है प्रनाउन, वो अपने अधिकार में कोई चीज रखता है, कोई संज्ञा रखता है किसी नाउन को। ये हमारा यूज ऑफ हैज हैव क्या है? किसी संज्ञा या सर्वनाम जो हमारे कर्ता होते हैं उनकी जो है किसी संज्ञा पर अधिकार दिखाता है, संबंध दिखाता है कि वो जो कर्ता हमारा किसी न किसी चीज को अपने पास रखता है या उस संबंध रखती है। अब जानते हैं इसका नियम क्या है? हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का जो हमारा नियम है इसका, वो हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर हैज हैव, फिर उसके बाद जो भी वाक्य में बचेगा हम उसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे। वैसे ही है, उसके बाद आप लोगों को पता ही है वाक्य को जो है अफर्मेटिव और नेगेटिव वाक्य के एंड में हम जो है जो असर्टिव वाले वाक्य होते हैं फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हमारा जो है वाक्य कंप्लीट होता है। अब जान लेते हैं किस सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होगा और किस सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होगा। जब हमारा सब्जेक्ट आई हो तो हम सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। यू भी दे तथा प्लूरल नाउन उसके साथ ही हम सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं। बाकी ही, सी, इट सिंगुलर नाउन या नाम हो कर्ता के रूप में उसके साथ केवल हम केवल हैज का ही प्रयोग करेंगे। इसका अर्थ यह है कि आई यू बी दे प्लूरल नाउन इसके साथ जो है हमारा हैव का प्रयोग होता है और बाकी बचे करता ही, सी, इट सिंगुलर नाउन और नेम के साथ हमारा हैज का प्रयोग होता है। यहाँ पर मैंने आपको उदाहरण दिखाया हुआ है, पहला उदाहरण आप देख सकते हो। पहला उदाहरण है, उसके पास केवल एक ही खाली कमरा है। उसके पास केवल एक ही खाली कमरा है। तो आप देख सकते हो पास है, इसका प्रयोग हो रखा वाक्य में, अंत में नहीं हुआ है लेकिन वाक्य के अंदर हुआ है। संबंध दिखा रहा है किस कर्ता के बीच में, यहाँ पर कर्ता हमारा जो उसके बीच में किस चीज का संबंध दिखा रहा है? केवल एक ही खाली कमरा, इसका संबंध दिखा रहा है। तो इसकी इंग्लिश क्या है पहले हम जान लेते हैं। उसके की इंग्लिश क्या होती है हमारी? अगर हम सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव रूप में जाने तो उसके की हमारी इंग्लिश क्या होगी? सी होगी। मैंने आपको बताया था उसका उसकी उसके की इंग्लिश हमारी जो है सी होती है, ही होती है, अगर वो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव रूप में रखा हो किसी सेंटेंस में। यदि याद हो आपको, मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में शुरू में ही बताया था। आज यहाँ पर सब्जेक्ट देख सकते हो दोबारा से, पर्सनल प्रोनाउन जो हमारे सब्जेक्ट हैं, जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट है, देख सकते हो आप। आई हो तो आई उसका हिंदी में कर्ता के रूप में कैसा प्रयोग होगा? मैं, मैंने, मुझे, मेरा, मुझको। यू के साथ तुम, आप, तुम्हें, तुमको, तुम्हारे, तुमको। जी के साथ हम, हमने, हमें, हमारे, हमको। दे के साथ वे, उन्हें, उन्होंने, उनके, उनको। मतलब ये हम इस प्रकार से हिंदी में जो कर्ता का प्रयोग करते हैं। ही का कर्ता के रूप में हम प्रयोग कैसे करते हैं हिंदी में? वह, उसने, उसे, उसके, उसको, ये कर्ता के रूप में ऐसे प्रयोग करते हैं। और सी का हमारा वह, उसने, उसे, उसके, उसको। और आपको यदि मालूम हो, अब तक तो आपको पता ही चल चुका होगा, ही जो है जो हमारा पुलिंग सब्जेक्ट होता है, ये मेल कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सी हमारा फीमेल कम्युनिटी के लिए, स्त्रियों के लिए। और इट इसका जो है हमारा
कर्ता हिंदी में किस प्रकार से होता है, यह, इसने, इसके, इसको, इस रूप में होता है। इस प्रकार से हम जो वाक्य को हिंदी से पहचानते हैं कर्ता के रूप में। वाक्य हम देखते हैं किस प्रकार का करता है। तो यहाँ पर उसके की अंग्रेजी क्या होती है, सी भी होती है और ही भी होती है। तो उसके यहाँ पर मैंने जो है एक स्त्री के बारे में सोचा है। स्त्री जो है फीमेल कर्ता के रूप में मैंने दिखाया, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है सी के साथ क्या प्रयोग होता है हमारा, सी के साथ यदि आप देखो तो जो हमारा सब्जेक्ट सी ही हो तो फिर हैज का, सी हैज केवल एक ही खाली कमरा, सी हैज ओनली जस्ट अ वैकेंट रूम, केवल एक ही खाली कमरा है। इस प्रकार से हमने जो है अपने रूल को रखा, जो हमारा रूल ये वाला है, सब्जेक्ट हैज हैव ऑब्जेक्ट फिर फुल स्टॉप, ऐसे प्रकार से हमने वाक्य को बनाया। ही हैज ओनली जस्ट अ वैकेंट रूम, उसके पास केवल एक ही खाली कमरा है। अब हम जो है अपने अगले वाक्य को करते हैं। जो हमारा अगला वाक्य वो क्या है, रमेश अपनी जेब में सिगार रखता है। मैंने आपको कहा था रखता है, रखती है, रखते हैं, इसकी भी जो है ये भी जो है पहचान दिखाता है हमारे यूज ऑफ हैज हैव का। रमेश अपनी जेब में सिगार रखता है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या, रमेश। रमेश एक नाम और नाम के साथ क्या प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब में हैज का, आप देख सकते हो नोट में। रमेश हैज a cigar in his pocket। रमेश अपनी जेब में सिगार रखता है। रमेश हैज अ सिगार इन हिज पॉकेट। हम अब तीसरा वाक्य करते हैं। मोहन के पास एक लंबी बंदूक है, तो हमारे सब्जेक्ट क्या है, मोहन है। मोहन हैज अ लॉन्ग गन, इसका अर्थ है एक लंबी बंदूक है। चौथा वाक्य करते हैं हम ना, जो हमारा फोर्थ सेंटेंस है वो क्या है, हमारे पास बहुत पैसा है। हमारे पास बहुत पैसा है, तो हमारे की इंग्लिश क्या होती है, सब्जेक्ट के रूप में, नॉमिनेटिव रूप में भी होती है। उसकी इंग्लिश हम भी होती है, भी की हिंदी जो हम भी होती है, हमारे भी, हमको भी, ऐसे भी होती है। सब्जेक्ट के रूप में हम केवल इंग्लिश में भी रखें। भी के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब में हैव लगता है। वी हैव क्या है हमारे पास, बहुत पैसा। वी हैव मच मनी, अ लॉट ऑफ मनी भी कह सकते हो आप, बहुत सारा पैसा है उसका अर्थ हो जाएगा मोर मनी, ये भी लिख सकते हो। वी हैव मच मनी। गीता अच्छा स्वभाव रखती है। गीता हैज गुड नेचर। गुड नेचर, गीता अच्छा स्वभाव रखती है, इसका अर्थ है गीता हैज गुड नेचर, गीता के पास अच्छा स्वभाव है। या गीता हैज नाइस नेचर, आप नाइस भी प्रयोग कर सकते हो गुड की जगह, गीता के पास अच्छा स्वभाव है। तो ये हमारा जो है रखता है, रखती है, रखते ही हमारा यूज ऑफ हैज की पहचान है। लेकिन हम आम बोलचाल की भाषा में रखता है, रखती है, रखते इसका प्रयोग ना करके पास, पास है, इसका प्रयोग ज्यादा करते हैं। लेकिन हम इसको इंग्लिश में यूज ऑफ हैज जो है उसी के जरिए दिखाते हैं। एक बार आप और पहचान देख लो, रखता है, रखती है, रखते हैं वाक्य के अंत में लिखते हैं, लेकिन जो पास है वाक्य के अंत में ना लिख करके वाक्य में लिखते हैं। जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं नाउन पर नाउन, उसका संबंध दिखाता है, किसी न किसी चीज को उसने अपने पास रखा है। लेकिन इसकी इंग्लिश हम केवल एक ही तरीके से बनाते हैं, यूज ऑफ हैज का प्रयोग करके। अब हम इस टॉपिक में अगला जो है, मिनट में अगला टॉपिक जानते हैं हम। अगला टॉपिक हमारा क्या है, यूज ऑफ हैज नेगेटिव है। यूज ऑफ हैज नेगेटिव, फिर से वही पहचान किया, जब भी हिंदी का वाक्य लिखते हैं कहते हैं तो उसके अंत में रखता है, रखती है, रखते हैं, रखता हूँ, और वाक्य में पास से ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त हम जब वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसके जरिए हम जान पाते हैं हमारा यूज ऑफ हैज नेगेटिव का है इंग्लिश में। सब्जेक्ट, इसका नियम क्या है हिंदी से इंग्लिश बनाने का, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हैज का। हैज का आपको पता ही चल चुका होगा, हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज। हैज का प्रयोग ही सी इट सिंगुलर नाउन और नेम के साथ होता है। हैव का प्रयोग आई ये दे प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर आप नो और नॉट इन दो शब्दों को देख सकते हो, तो हम ये जानते हैं
और ये जाने कि नो का प्रयोग किसके साथ होगा और नॉट का प्रयोग किसके साथ होगा। तो इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। नो और नॉट की इंग्लिश जो हमारी नहीं के रूप में और ना के रूप में जो है, जो हिंदी है वाक्य में नहीं और ना के रूप में दिखाई गई होती है। तो नो का प्रयोग किसके साथ होगा, नॉट का प्रयोग किसके साथ होगा। हमारा जो यूज ऑफ हैज जब नेगेटिव है, जब हम उसमें नॉट का प्रयोग करते हैं तो नॉट का प्रयोग जो है ना, हमारा जो क्वांटिटी एडजेक्टिव होता है, क्वांटिटी एडजेक्टिव जो होता है उसके आगे प्रयोग करते हैं। क्वांटिटी एडजेक्टिव हमारा क्या होता है, ये क्वांटिटी एडजेक्टिव क्या मात्रा दर्शाता है। किसी जो है हमारी एडजेक्टिव जो विशेषण है उसकी मात्रा दिखाता है, जैसे इनफ, सम, लिटिल, ये हमारे क्वांटिटिव एडजेक्टिव में आते हैं। तो नॉट का प्रयोग जो है हम कभी भी अगर क्वांटिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग क्या है उसके आगे करेंगे, उससे पहले करेंगे। इसका अतिरिक्त जो हमारा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, जो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है उसके आगे भी हम, उसके साथ ही हम जो है नॉट का प्रयोग करते हैं। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के आगे, क्वांटिटिव एडजेक्टिव के आगे, मतलब उनसे पहले, ये कहने का किया पहले। और नो का प्रयोग जो अगर उसकी बात की जाए तो नो का प्रयोग ये एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है हमारा, क्वांटिटी एडजेक्टिव में ही आता है। लेकिन अगर यहाँ वाक्य में बात करें तो नो का प्रयोग हम ज्यादातर कोई नहीं के भाव में करते हैं। हिंदी में कोई नहीं के भाव में ये नो और नॉट से निश्चित नहीं है, लेकिन यही है, कुछ अपवाद भी है कि नॉट का प्रयोग हम क्वांटिटिव एडजेक्टिव के आगे करेंगे, न्यूमेरल एडजेक्टिव के आगे करेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जैसे 1 2 3 नंबर दे रखे हैं उसके आगे करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको पहला वाक्य दर्शाया हुआ, आप देख सकते हैं, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है। मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है, तो हमने पहले क्या जाना, सब्जेक्ट क्या है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, मेरे, जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट के रूप में हम क्या लिखेंगे, आई। आई के साथ कौन सा सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, हैव का, हैव। फिर इससे मैंने नॉट रखा है। यह नॉट क्यों लगा रखा है, क्योंकि उसके बाद हम जो है क्वांटिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं। आई हैव नॉट इनफ मनी, लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। अब हम अपना दूसरा वाक्य करते हैं। जो हमारा दूसरा वाक्य है वो ये है, उसके पास खाली समय नहीं है। उसके पास खाली समय नहीं है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है। ही के साथ कौन सा सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, हैज का। ही हैज नो लीजर। लीजर कौन कहते हैं, खाली समय, फुर्सत भी कहते हैं। ही हैज नो लीजर। तो हमने यहाँ नो क्यों लगाया है, नो इसलिए लगाया कि इसमें अगर एक प्रकार से वाक्य को देखो, उसके पास मतलब बिल्कुल भी खाली समय नहीं है। तो कोई भी खाली समय नहीं है जिससे कि वो किसी को दे सके, मिल सके, इसलिए हमने नो लगाया है। कहीं ना कहीं इस वाक्य में हमें जो है कोई नहीं की जो झलक दिख रही है। जरूरी नहीं है कि हम वाक्य में कोई नहीं लिखें। तीसरा वाक्य करते हैं, हमें सफलता की कोई आशा नहीं है। देख लो आप इस वाक्य में, इसमें कहीं ना कहीं ना तो रखता हुआ दिख रहा है और ना ही पास इस वाक्य का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग हो रखा है इस वाक्य में। वाक्य तीसरे में ना पास शब्द का प्रयोग हो रखा है और ना ही रखता रखते रखते हैं, जो हमारा यूज ऑफ हैज की पहचान दर्शाता है। लेकिन ये वाक्य फिर भी हमारा जो है यूज ऑफ हैज में आते हैं। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद रखता है वो क्यों सफल हो सके। उम्मीद रखता है कहने का यह है कि बेशक सफल हो या ना हो, वो रखता है उम्मीद। इसीलिए हमने जो है इधर हैज हैव का प्रयोग करना होगा हम लोगों को। यहाँ पर हमें सफलता की कोई आशा नहीं है, या हम सफलता की कोई आशा नहीं रखते हैं, आप ऐसे सोच सकते हो। तो सब्जेक्ट क्या हमारा, वी है। वी हैव नो होप ऑफ सक्सेस। आप इसको जो है एनी के
एनी जो शब्द है उसका प्रयोग करके भी बना सकते हो। वी हैव नो एनी होप ऑफ सक्सेस, कोई की अगर अंग्रेजी आपको दर्शानी तो एनी के द्वारा भी दर्शा सकते हो, वही वाक्य सही रहेगा हमारा। तीसरा वाक्य हम अपना करते हैं, राम के पास गांव में 2 गाय नहीं है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या राम है, राम हैज, इधर देख रहे हो आप यहाँ पर हमारा 2 संख्या दे रखी है, संख्या दर्शाया हुआ है, इसलिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट 2 cows in village, राम हैज नॉट 2 cows in village, राम के पास गांव में 2 गाय नहीं है। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा किसके साथ नो का प्रयोग करना और किसके साथ नॉट का। नॉट का प्रयोग हम जो अपना क्वांटिटिव और एडजेक्टिव के सामने करेंगे। तो क्वांटिटिव एडजेक्टिव उसके बाद न्यूमरल एडजेक्टिव, और न्यूमरल एडजेक्टिव हमारा वो होता है जो नंबर दर्शाता है, कार्डिनल ऑर्डर नंबर 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस प्रकार के नंबर जो दर्शाते हैं वो हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। न्यूमरल एडजेक्टिव ये 2 प्रकार के होते हैं हमारे, डेफिनिट एडजेक्टिव होता है, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनिट जो मात्रा निश्चित होती है, जैसे 1 2 3 4 ये निश्चित मात्रा है। इंडेफिनिट हमारा जैसे मैनी, लेस, सम। और नो का प्रयोग हम कोई नहीं इसके भाव में जो है करते हैं। उसके पिता के पास अधिक समय नहीं है, उसके पिता के पास अधिक समय नहीं है, मतलब 5वां वाक्य करते हैं। तो जान लेते हैं इसमें हमारा विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो किसके विषय में कहा गया, जो करता है हमारा उसके पिता के बारे में। तो उसके पिता की इंग्लिश क्या होती है, यदि गौर करो तो ही इज फादर, ही इज फादर इज फादर, ये सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, हैव में हैव का। हिज फादर हैज नॉट मच टाइम, यहाँ पर भी हमने जो है नॉट का प्रयोग किया है। नॉट का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि उसके बाद जो है हम जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो हमारा क्वांटिटिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, मच, इसलिए हमने किया है नॉट का प्रयोग। हिज फादर हैज नॉट मच टाइम। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा नो और नॉट में अंतर क्या है, नो का प्रयोग कहाँ करना है, नॉट का प्रयोग कहाँ करना है। नो का प्रयोग आप कोई नहीं के भाव में कर सकते हो, कोई नहीं का। और नॉट का प्रयोग यदि क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव हो हमारा, या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इस प्रकार से कह सकते हो, या न्यूमरल एडजेक्टिव हो उसके आगे करोगे, उससे पहले करोगे, आगे का अर्थ है पहले। नॉट इनफ, जैसे कि नॉट टू, नॉट मच। तो ये आपका जो है आज टॉपिक कंप्लीट हो गया, यूज ऑफ हैज हैव का अफर्मेटिव और नेगेटिव में। तो आपको ये यूनिट सही से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। आशा करता हूँ कि आप सही से सीख रहे होगे, इस प्रकार से आप खुद से वाक्य सोच करके बना सकते हो।